अभी हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने। आमिर, आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, ऑफ कोर्स वी नो दैट, और क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत सबके सामने ही, अब इसमें मजीद क्या बात करना, लेकिन ये नागुज़ीर है कि ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट बल्कि निज़ाम भी बदला जाए। तो आपको लगता है कि कहीं से शुरुआत होगी, कहाँ से होनी चाहिए, आपको लगता है ये होगा? जी बिल्कुल। देखें, मैनेजमेंट के बदलने से एक सिर्फ जो कोच या सेलेक्टर्स को बदल देंगे तो ये टीम नहीं ठीक होने वाली। क्योंकि देखिए, आपको जैसे बोला है ना कि निज़ाम बदलना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्रक्चर, अपना जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा रह गया मोस्टली, ये काम पाकिस्तानी को भी पता है कि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो रह गया पीएसएल। और पीएसएल का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ही मुझे समझ नहीं आता। वो टी20 की हद तक ठीक है, अगर आपको टी20 के लिए प्लेयर्स चाहिए तो आप उनकी परफॉर्मेंस दे सकते हो, लेकिन वनडे और टेस्ट के लिए आपको जो है निज़ाम बिल्कुल बदलना पड़ेगा। आपके जो फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर होंगे, आप जब तक उनको नहीं लेके आएंगे आपका सिस्टम ठीक होगा नहीं। सिर्फ कोच या सिलेक्टर को चेंज करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये तो हमेशा से यही आता रहा है। आप देख लें, पास में जहाँ भी चले जाए, आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, जब भी टीम हारी है तो मैनेजमेंट जो है वो चेंज हुई है, लेकिन स्पेसिफिक जो प्लेयर्स हैं वो वहीं पे रहते हैं, जिनकी वजह से टूर्नामेंट हारते हो या जिनको लंबा रन मिला है वो परफॉर्म नहीं करते। तो यस, ये जो है ये एक आपको प्रॉपर कहते हैं ना बैक टू ज़ीरो आपको जाना पड़ेगा, और आपको अपना फर्स्ट क्लास जो है वो प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बेस है वो बनानी पड़ेगी। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि जब सीनियर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये ख्याल आता है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से नया टैलेंट लाकर इन सीनियर्स की छुट्टी की जाए। अभी सुबह भी हम बात कर रहे थे, लेकिन फ़र्स्ट क्लास से भी कुछ खास सामने तो नहीं आ रहा। अब ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही ख़त्म हो गया है? वैसे इस बहस पे आपकी क्या राय है? डू वी हैव टैलेंट और वी डोंट हैव एनीथिंग इन द बैकअप? जी बिल्कुल। फर्स्ट क्लास सीनियर्स अगर आप देखें तो 5-6 इवेंट्स हो गए हैं। मोस्टली जो आपके 5-6 प्लेयर्स हैं इनको लंबा रन मिला है और कोई उस तरह परफॉर्मेंसेस आ नहीं सकी, स्पेशली आईसीसी के इवेंट्स में। यस, इंडिविजुअल होंगी सीरीज़ में, लेकिन ऐसा अगर आप टूर्नामेंट में देखें तो बिल्कुल नहीं आई। तो फर्स्ट क्लास की जहाँ तक आप बात करेंगे जी, वहाँ पे टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट आता है। अगर आप देखें, क्रिकेट ख़त्म नहीं होती। वसीम भाई जब गए, वकार भाई गए, यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इंजी भाई, तो क्रिकेट रुकी नहीं, कहीं ना कहीं टैलेंट आता रहा, आपको प्लेयर्स मिलते रहे। क्यों? कि उस टाइम जो आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया था ना वो फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर जो होते थे, अगर मैं अपनी आपको एग्जांपल दूँ तो मैं पीएसएल से नहीं आया था, मैं फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस से आया था। जब आप फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी बनाएंगे ना तो आपको मिलेंगे, प्लेयर्स भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। बहुत सारे यंग लड़के हैं जिनका इनाम भी लेते हैं अंडर 19 में। अली ज़िशान जो फास्ट बॉलर्स हैं, और एक अभी लड़का है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला एज अ बैट्समैन के, उसके हाईएस्ट स्कोर होने वाले हैं सीज़न में। तो देखिए, आपको अब ना इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि ये प्लेयर चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। बड़े प्लेयर्स आए, बड़े चले गए, क्रिकेट चलती रही। अब आपको हार्ड फैसले लेने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपकी क्रिकेट सीधी नहीं हो सकती। आपको पीएसएल की, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पीएसएल को जो है ना ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना पड़ेगा। आपको फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स को लाना पड़ेगा, और जितना यंगस्टर्स को ग्रूम करेंगे बेहतर होगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनकी जगह लाएं तो लाएं किसको? कि देखिए, इनको भी तो आपने खिला लिया ना, 5-6 इवेंट्स दे दिए। 2019 के बाद मोस्ट लाइकली यही लड़के खेल रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हुए, 5 हुए, 6 हुए, यही खेले। तो इससे अच्छा है ना कि अभी से आप फिर जो फर्स्ट क्लास के यंगस्टर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको आप चांस दें। ऑफ कोर्स अच्छा तो बहुत है, ऐसा ही हो तो क्या ही बात हो। अब बताएं कि अगर पूरा निज़ाम जो है ओवरऑल करना है तो जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। पाकिस्तान कई मैच जो है वो हारेगा, शायद एक आध आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्वालिफाई ना कर पाएँ। मतलब ये सारी चीज़ें हमें फोर्सी कर लेनी चाहिए ऑलरेडी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इन जनरल जो है, जो कि बड़ी पैशनेट और जज्बाती है अबाउट क्रिकेट, इतना सब्र हम दिखा सकेंगे? जी, मैंने आपको पहले बोला है कि वक्त लगता है फिर चीज़ों को। जब आप बैक टू स्क्वायर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। उसमें आप इवेंट्स भी हारेंगे, सीरीज़ भी हारेंगे, माइट भी कई दफ़ा आपको किसी आईसीसी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई भी ना कर सके आप। लेकिन ये है कि आपको एंड ऑफ द डे आपको ये पता होगा कि आप एक राइट ट्रैक पे हैं।
तो यस, आपको बिल्कुल ये ज़रूरत है और एज अ नेशन भी हमें भी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी चीज़ को अगर ठीक करना है तो उस पर टाइम तो लगता है। लेकिन यस, मुझे लगता है कि अब ये सही टाइम है कि हमें अभी से फैसले ले लेने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। देखिए, अब इससे वर्स्ट क्या होगा? इतना बुरा तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, तो इससे बड़ा क्या होगा? तो अच्छा है कि आप आप एक फ़ैसला कर लें कि हमें फिट और परफॉर्मर लड़के चाहिए, तो तभी आके आमिर, बात कहने से ना कि इससे बुरा क्या होगा, मुझे तो ज़रा एक डर सा लग गया है, बिकॉज लेट्स नॉट चैलेंज फेट, कुछ भी हो सकता है। बट क्या चलें, क्रिकेट की तक बात में दूर रहे, तो इससे बुरा क्या होगा? इशारा दे दिया कि हम तो अभी बाहर हो रहे हैं, हो सकता है हम आगे मतलब और जब ये बात होती है मैच पे भी पहुंच जाएं कि क्वालिफाई ना कर पाए इन इवेंट्स के लिए। हाँ, लेकिन फिर वो कह रहे हैं ना कि सब्र दिखाना चाहिए और हमें एज ए नेशन के सब्र, लेकिन फिर वो कोई जीत बीच में ना हो रही हो तो सब्र भी ज़्यादा देर रहता नहीं है। वे कहते हैं जब चेंजेस भी कर दिए और अभी तक कोई चेंज नहीं आया एंड ऑल दैट, तो सबसे पहले सब्र, बट अ लॉट ऑफ ओवरऑलिंग एंड चेंजेस नीड टू बी डन। हम इसलिए भी ज़रा हमें सब्र कम है कि हम कल तो नहीं बने टेस्ट प्लेइंग नेशन। मतलब हम अफगानिस्तान की ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट और कल की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो हम कहते हैं भाई हाँ जी, दे हैव कम अ लॉन्ग वे और क्या ज़बरदस्त टीम बन गए हैं, लेकिन हमारे वो हालात नहीं होने चाहिए। अब नहीं होने चाहिए थे पे क्या कंसंट्रेशन करना, हो गए, पड़े हुए हैं, यही हालात हैं जी, डील विद इट।